बच्चों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 गणित पाठ्य पुस्तक का अध्याय समांतर श्रेणियां एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का एक प्रश्न हल करेंगे जो आपके आगामी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। प्रश्न है, किसी एपी के तीसरे और सातवें पदों का योग 6 है। कोई एपी है, उसके तीसरे पद और सातवें पद दोनों का योगफल 6 है और उनका गुणनफल 8 है। यानी उन दोनों पदों का, तीसरे और सातवें दोनों पदों का गुणनफल कितना है? 8 है। इस एपी के प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात कीजिए। यानी जो एपी है उसके प्रथम 16 पदों का योगफल क्या होगा? तो चलिए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। दिया है A3 प्लस A7 इज इक्वल टू 6, यानी तीसरे पद और सातवें पद का योगफल 6 दिया है और A3 इंटू A7 इज इक्वल टू 8, अर्थात तीसरे और सातवें पदों का गुणनफल 8 दिया हुआ है। हमें प्राप्त है A3 प्लस A7 इज इक्वल टू 6। A3 प्लस A7 इज इक्वल टू 6। बच्चों, A3 इक्वल टू हम लिख सकते हैं A प्लस 2D। A3 को हम A प्लस 2D लिख सकते हैं क्योंकि AN इज इक्वल टू होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अब N 3 है तो यहाँ 3 माइनस 1 यानी 2D हो जाएगा। तो A3 इक्वल टू A प्लस 2D। तो A3 को हम लिख सकते हैं A प्लस 2D। उसी तरह A7 हो जाएगा A प्लस 6D इज इक्वल टू 6। अब हम आगे चलते हैं। A प्लस A दोनों ऐड हो जाएगा तो क्या आएगा? 2A। 2D प्लस 6D 8D इक्वल टू 6, यानी A 2A और प्लस 2D प्लस 6D प्लस 8D आएगा। 2A प्लस 8D इक्वल टू 6। अब हम 2A और 8D से 2 को उभयनिष्ठ निकालेंगे, यानी 2 को कॉमन करेंगे तो 2A में A बचेगा और 8D में 4D बच जाएगा, क्योंकि 8D 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू D होगा। अगर इसमें से हम 2 को कॉमन करते हैं तो 2 2 जा 4D बचता है, यानी A प्लस 4D बचेगा। अब हम 2 को इधर लाएंगे। 2 को जब इधर लाएंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई में है ये, जब इसको इधर लाएंगे तो ये 6 से डिवाइड में आ जाएगा, यानी 6/2 हो जाएगा। 6/2 या A प्लस 4D इज इक्वल टू 2 3 जा 6 और इस तरह आ जाएगा A प्लस 4D इक्वल टू 3। ये हमारा समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने समीकरण पहला ज्ञात कर लिया। अब ये भी दिया हुआ है कि A3 इंटू A7 इज इक्वल टू 8, यानी तीसरे और सातवें पदों का गुणनफल 8 है। ये दिया है तो पहले की तरह A3 के लिए A प्लस 2D होगा
और A7 के लिए A प्लस 6D होगा इक्वल टू 8। A प्लस 2D को हम लिख सकते हैं A प्लस 4D माइनस 2D। क्यों? क्योंकि 4D से यदि हम 2D को माइनस करेंगे तो 2D ही बचेगा। तो A प्लस 2D के लिए हम लिखेंगे A प्लस 4D माइनस 2D। उसी तरह A प्लस 6D के लिए हम लिखेंगे A प्लस 4D प्लस 2D, क्योंकि 4D और प्लस 2D इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6D आएगा। अब हम A प्लस 4D को एक साथ कर लेते हैं और माइनस 2D, फिर A प्लस 4D को एक साथ कर लेंगे प्लस 2D इज इक्वल टू 8। फिर आगे हम बढ़ते हैं। A प्लस 4D आप समीकरण में देखे थे, जो पहला समीकरण था A प्लस 4D इज इक्वल टू 3, ये हमारा पहला समीकरण था। तो पहले समीकरण से A प्लस 4D की जगह पे हम 3 रख देंगे। A प्लस 4D इक्वल टू 3 है, तो A प्लस 4D की जगह पे हमने 3 रख दिया, माइनस 2D इंटू फिर A प्लस 4D की जगह पे हमने 3 पुट किया प्लस 2D और प्लस 2D इक्वल टू 8। ये कैसे हुआ? समीकरण 1 से, जो हमारा ये पहला समीकरण था उसके द्वारा ये हुआ। अब यहाँ हम फॉर्मूला यूज करेंगे A माइनस बी। ये फॉर्मूला है A माइनस बी इंटू A प्लस बी इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे क्योंकि ये उसी फॉर्म में है। A माइनस बी, A 3 हो गया, B 2D और A प्लस बी यानी 3 प्लस 2D इक्वल टू 8। तो A माइनस बी इंटू A प्लस बी इक्वल टू A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला पे रखने पे 3 का स्क्वायर और माइनस b है 2D, तो 2D का स्क्वायर इक्वल टू 8। 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, 2D का स्क्वायर 2D इंटू 2D 4D स्क्वायर इक्वल टू 8। अब हम प्लस 9 को इधर लाएंगे तो माइनस 4D स्क्वायर इक्वल टू 8 माइनस 9 हो जाएगा, या माइनस 4D स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, माइनस माइनस कैंसल हो जाएगा, यानी 4D स्क्वायर इक्वल टू 1, या D स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ 4 मल्टीप्लाई में है, 4 को इधर लाएंगे तो डिवाइड में आएगा, यानी D स्क्वायर इक्वल टू 1/4, या D इक्वल टू स्क्वायर को इधर लाएंगे तो रूट हो जाएगा अंडर रूट 1/4, और 1/4 का स्क्वायर रूट जो है प्लस माइनस 1 आएगा, या D इक्वल टू प्लस माइनस 1/2, यानी 1/4 का स्क्वायर रूट जो है वह 1/2 आएगा, क्योंकि 1/4 को 1/2 इंटू 1/2 लिख सकते हैं, या माइनस 1/2 इंटू माइनस 1/2 लिख सकते हैं। तो इसका वर्गमूल जो है प्लस माइनस दोनों में आएगा, तो प्लस माइनस 1/2। अब हमें D का 2 वैल्यू प्राप्त हुआ था, D इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। जब D इक्वल टू 1/2 लेंगे प्लस में, जब D का वैल्यू 1/2 लेंगे तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या था? A प्लस 4D
इज इक्वल टू 3। तो समीकरण 1 से a प्लस 4d यानी 4 इंटू डी का वैल्यू प्लस 1/2 लिए हैं तो 1/2 हो गया। अब 2 से 4 को डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, यानी a प्लस 2 इज इक्वल टू 3 आएगा। प्लस 2 को इधर लाएंगे तो a इक्वल टू 3 माइनस 2 और a इज इक्वल टू 3 से 2 सब्ट्रैक्ट होगा 1 आ जाएगा। यानी हमें a का वैल्यू 1 प्राप्त हो गया जब d इक्वल टू 1/2 हो। अब हम प्रथम 16 पदों का योगफल ज्ञात करेंगे क्योंकि हमें a और d दोनों प्राप्त हो गए हैं। एन यानी n पदों का योगफल का सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। S16 यानी हमें प्रथम 16 पदों का योगफल ज्ञात करना है तो S16 इज इक्वल टू n का वैल्यू 16 हो जाएगा तो 16/2 इंटू ब्रैकेट में 2a यानी 2 इंटू 1 प्लस ब्रैकेट में n-1, n 16 है तो 16-1 ब्रैकेट बंद इंटू d यानी d का वैल्यू है 1/2। तो 2 से 16 में डिवाइड करेंगे हम तो 2 8 जा 16, 8 आ जाएगा और 2 1 जा 2 होगा प्लस 16 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 15, 15 1 जा 15/2। अब हम 2 प्लस 15/2 को ऐड करेंगे तो 2/1 कर लीजिए, एलसीएम आप लेंगे 2 होगा 1 2 जा 2, 2 2 जा 4 प्लस 2 1 जा 2, 15 1 जा 15, यानी आपका आ जाएगा 15 4 19/2। तो 8 इंटू 19/2, 2 से 8 को 4 टाइम्स में डिवाइड करेंगे और 19 4 जा 76, यानी हमारा ये प्रथम 16 पदों का योगफल 76 प्राप्त हो गया। ये तब प्राप्त हुआ जब हम d का वैल्यू प्लस 1/2 लेंगे, लेकिन जब d का वैल्यू हम -1/2 लेंगे तो प्रथम 16 पदों का जो योगफल है वो अलग आएगा। तो चलिए देखते हैं, जब d इक्वल टू -1/2 तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 जैसा आपको पता है a प्लस 4d इज इक्वल टू 3, ये समीकरण 1 है। तो -1/2 यदि d होगा तो समीकरण 1 से a प्लस 4d है, 4d यानी d के जगह पे हम -1/2 रख देंगे तो 4 इंटू -1/2 इक्वल टू 3। 2 से 4 को डिवाइड कीजिएगा 2 टाइम्स में और 2 1 जा -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा, यानी a-2 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। या a इक्वल टू इस -2 को हम इधर लाएंगे तो +2 होगा और 3 + 2 इक्वल टू 5 आ जाएगा। यानी जब d -1/2 है, जब d -1/2 है तो हमें a का वैल्यू 5 प्राप्त हो गया। अब हम प्रथम 16 पदों का योगफल ज्ञात करेंगे। S16 इज इक्वल टू 16/2 इंटू ब्रैकेट में 2a, 2 इंटू 5, a का वैल्यू क्या है 5, प्लस n-1, n है 16, -1 इंटू d है -1/2 और 2 8 जा 2 से 8 में डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, 8 इंटू 2 5 जा 10 माइनस 16 से 1 जाएगा 15, 15 से -1 में इंटू होगा तो -15/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा? -15/2
2। अब 10 माइनस 15/2, 10/1 कर दीजिए। एलसीएम 2 होगा, 1 2 जा 2, 10 2 जा 20, माइनस 2 1 जा 2, 15 1 जा 15, यानी हमारा आ जाएगा 5/2। तो 8 इंटू 20 माइनस 15/2 इज इक्वल टू 8 इंटू 20 से 15 जाएगा 5/2, 8 इंटू 5/2। अब हम 2 से 8 को डिवाइड करेंगे, 4 आएगा, और 4 5 जा क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अतः हमें 2 उत्तर प्राप्त हुए। प्रथम 16 पदों का योग 76 या 20, ये हमारा दोनों आंसर होगा। प्रथम 16 पदों का योग या तो 76 होगा या 20 होगा। तो इस तरह हम इस प्रश्न को हल किए, और मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि आप इस वीडियो में पहली बार हैं और वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ like and share this video and subscribe this channel.